क्वेश्चन 17th, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रखा है। सीरीज जो आपको दे रखा है दिस इज 3, 8, 13 डॉट 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 टिल 253 ये दे रखा है। Now the best way for doing these type of question is कि आप सीरीज में इस पर्टिकुलर सीरीज में देखो तो a is equal to 3 and d is equal to 5। अगर इस सीरीज को उल्टा कर दें 253 कॉमा 5 कम कितना हो जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, सो दैट इज 248 डॉट 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 टिल 1383 ये हो जाएगा। नाउ योर a is equal to 253 and d is equal to -5 and n is equal to 20। ठीक है, तो अब आप 820 निकाल सकते हैं। 820 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 19d और a is 253 प्लस 19 प्लस 19 into -5, so this is 253 minus 85। कितना आ रहा आंसर भाई? 13 minus 5 8 14 8 6, so 168 is your answer। सर 95 होगा सर। 95 होगा। oh sorry, एटीन पे और बोला 18 में दे रखा है सम ऑफ 4th and 8th टर्म, तो a4 plus a8 is 24 and sum of 6th plus 10th term is 44। so by this is a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24, so 2a plus 10d is equal to 24। पूरा 2 से डिविजिबल है, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, so that is a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44, so 2a plus 14d is equal to 44, so a plus 7d is equal to 22। सेकंड भाई सॉल्व कर लोगे जिसका भी डाउट है, इसके बाद ए और डी की वैल्यू निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, weekly saving becomes 20.75, find n। इसमें क्या दे रखा है? कुछ तो नहीं दे रखा। a is equal to 5, d is equal to 1.75, a n की वैल्यू दे रखा है 20.75 and they have asked you n, so 20.75 is equal to 5 plus
n माइनस 1 इंटू 1.75। ये सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व करूं? क्या नाम है भाई तेरा? रोहिन, तेरी कर लूंगा औकात सर। यस सर, कर करने लूंगा। की? n माइनस 1 इंटू 1.75 भाई, सिंप्लीफाई करोगे यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर। नाउ next exercise which is based on some सम के ऊपर है भाई क्वेश्चंस। नाउ 100 तक अगर मुझे सम करना हो इसको, तो बेस्ट वे फॉर डूइंग इज, आप इसे क्या लिख दो, इसे उल्टा करके लिख दो। कैन आई राइट s इज ऑल्सो इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 डॉट 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 प्लस 1। कोई ऐड करो, दिस इज 2s, ये कितना आ जाएगा 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101, यही आएगा। नाउ कितने बार ये 101 आएगा, ये बोलना भाई। हाउ मेनी टाइम्स दिस 101 विल कम? 100 टाइम्स आएगा भाई। इसका मतलब कैन आई राइट कि दिस इज 100 इंटू 101, सो s इज इक्वल टू 100 इंटू 101 अपॉन 2, ये कट जाएगा 50, सो s इज इक्वल टू 50/50। भाई ये समझ में आया भाई? पहले ये दिस इज वन पर्टिकुलर मेथड फॉर डूइंग द क्वेश्चन, कि ये एक तरीका है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में यू कैन डू एनी सम लाइक दिस, या आप 100 तक लिखे, उल्टा करके लिखे, एंड दिस वोंट बी, ये नहीं है कि केवल इतने के लिए ही ट्रू होगा, इट वुड बी ट्रू फॉर एनी नंबर वॉट एवर यू टेक। नाउ ये इसलिए कराया कि इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला निकाल सकें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला। नाउ इस फॉर्मूला में भी वही सेम काम कर रहे हैं हम लोग। लिख लिए s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म क्या आता है भाई a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या आएगा a प्लस 2d dot 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 till I reach the last term which is a plus n minus 1d, यही आएगा। नाउ अगर ये s है, तो इसे अगर उल्टा करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, उसके पहले वाला a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म ऑब्वियसली इट विल बिकम a। अब देखना ये सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज 2s, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई सेम पैटर्न है,
अब देखो 100 + 1 101 आ रहा है, तो हर बार यही सेम टर्म आएगा. दैट यू कैन ट्राई एंड डू. ये और ये ऐड करेंगे, अगेन आई विल बी गेटिंग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फिर से यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डॉट डॉट डॉट. और ये भी देखो a प्लस a, तो दिस इज 2a plus n minus 1 into d. Now, this is coming how many times? By number of terms कितने हैं? n है. So it is 2s is equal to n into 2a plus n minus 1 into d. So s is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. क्लियर है भाई? भाई ये देखना, कैन आई राइट 2a को a प्लस n minus 1 into d. What is this equal to? यहां से लेके यहां तक ये किसके इक्वल है भाई? nth टर्म. सो एक और फॉर्मूला आपका बन जाता है, एस एन भी बोलते हैं इसे. एस एन सम ऑफ n टर्म्स, इट इज n by 2 a plus an. Sometimes when you say an is equal to last term, तो कई बार इसे एस एन इज इक्वल टू n by 2 a plus l लिख देते हैं. ये यू कैन राइट दिस एज एस एन. सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला है भाई. दिस दिस या दिस, ये तीन आपके यूज होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए. भाई 212 इसमें क्या क्या दे रखा है? दे हैव गिवन यू a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2, that is 5, and n is equal to 10. What they are asking you, sum of the following, मतलब sum of 10 terms पूछ रहा है. So you can easily write 10 upon 2, 2a, so 2 into 2, plus n, that is 10, so 10 minus 1, that is 9, and d is how much? 5. So this is 5 into 4, and 5 nines are 45. 45 plus 4, 49. 49 into 5, so 245. By till 11 terms you have to do. A is equal to 1 by 15 दिख रहा है. D is equal to 1 by 12 minus 1 by 15. तो कोई 12 and 15 का LCM लेके चले तो 60. 12 5s are 60, 4s are 60. So 1 upon 60 is D की value. Sum of 11 terms as 11 is equal to 11 by 2, 2a, so 2 into 1 by 15,
plus n minus 1, that is 10, and d is 1 upon 60. 0 0 काट दिया. 11 upon 2, 2 upon 15 and 6. 30 is the LCM. 2, so it is 4 plus 6, 5 is 5. So answer is 11 upon 2 into 5 plus 4, 9 upon 30. 3 से कट रहा है, 3 3 जा और ये 10 जा. So 33 upon 20. भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई इस टाइप के. भाई क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि आपको जो जो चीज दिख रहा है, जो चीज दे रखा है, कीप ऑन राइटिंग दैट. फिर देन यू स्टार्ट सर्चिंग कि क्या चीज कहाँ से आएगा. आई कैन राइट a is equal to 7. I can write d is equal to 21 by 2 लिख दूं, minus 7 which is 14, so 7 by 2. Then 84 I can write an. Now if I write Sn का formula, I require n by 2, क्योंकि सम बोल रखा है 2a plus n minus 1 d. Now if you observe carefully, what you are not having is this n, value of n. Otherwise you could have done the question. Now for value of n, they have given me an is equal to 84. So I can use that. An is equal to 84. That means a plus n minus 1 into d should be equal to 84. A is 7 plus n minus 1. D is 7 by 2 is equal to 84. See, whole equation is divisible by 7. So 1 plus n minus 1, 1 by 2 is equal to 7 minus 12. भाई LCM अगर ये उठा के इधर ले जा रहे हैं, n minus 1 by 2 is equal to 11. So n is equal to 23. Now once you get n की value, अब आप देखो, you can use any of the formula. I can use this or I can use n by 2 a plus an also. कर सकते हैं, बिकॉज डेटा जो दे रखा है सारा कुछ यूज हो जाएगा. और फिर भी मैं वही यूज कर रहा हूँ ऊपर वाला n by 2, so it is 23 by 2, 2a, so 2 into 7 plus n minus 1, so 22, and d is how much, 7 by 2. भाई सिंप्लीफाई खुद से करोगे आंसर आ जाएगा भाई. But again, a is equal to minus 5, d is equal to minus 8, minus of minus 5, that is equal to minus 3, and a n is equal to minus 230. So a plus n minus 1 d is equal to minus 230. A की value is minus 5 plus n minus 1. D is minus 3 minus 230. भाई ये उठा के उधर ले जा रहे हैं,
This is minus 3n plus 3. एक इधर गया plus, so minus 2 to 5 minus 3n is equal to minus 2 to 8. ये cancel. N is equal to 2 to 8 by 3. 1 7s are 21, 18, 6. So N is equal to 76. By obviously sum of 76 terms निकालना है. So N is equal to 76 by 2. 2a 2 into minus 5 plus 75 and D is minus 3. by third के parts करते जाना. by थर्ड क्वेश्चन में जितने भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, दे हैव गिवन यू ऑल दी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपसे ये सारे पार्ट हो गए तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है तो यू वुड बी एबल टू डू. सर क्वेश्चन 3 पूरा करना है. पूरा करना है भाई. फर्स्ट पार्ट में दे हैव गिवन यू a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50. Find n and sn. भाई n के लिए ये यूज करना ही करना पड़ेगा. So 5 plus n minus 1 into 3 is equal to 50. So n minus 1 into 3 is equal to 45. ये चले गया 3 1 15. So n is equal to 16. ये आ गया. भाई I can use any of the formula. So sum of 16 term निकालने के लिए बोल रहा है. तो 16 by 2 a plus an कर लें. तो a is 5 and an is how much? 50. ये कट गया 8. So sum of 16 term is equal to 8 into 55. That will give you the answer.